जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बुलेट न्यूज के ऑफिस में इस वक्त मृत्युंजय कुमार मिश्रा हैं। इनका आरोप है कि औरंगाबाद जिले के एक नामचीन डॉक्टर के द्वारा, एक मेडिकल हॉल के द्वारा जो है इनके साथ हेराफेरी किया गया है, पैसों का गबन किया गया है। और पैसे भी कोई 1-2 लाख का मामला नहीं है, ये मामला 80 लाख रुपए से अधिक का है। इनका आरोप है कि डॉक्टर साहब ने अपने मेडिकल में इनके द्वारा दवा तो मंगाया, दवा इनकी एजेंसी से तो लिया, लेकिन जो पैसे देने थे उस पैसे को देने से इनकार कर दिया। ये कोर्ट भी पहुंचे, कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है और डॉक्टर साहब जो हैं कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है कि ये बुलेट न्यूज के ऑफिस में पहुंचे हैं। और सबसे पहले आपको बता दें, इनके पक्ष के बाद, इनके आरोप के बाद हम डॉक्टर साहब से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनका भी पक्ष आपको दिखाएंगे ताकि दोनों का पक्ष आपके बीच आ सके। अब डॉक्टर साहब इनसे बात करेंगे नहीं, पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं इनकी बात तो सुनिए कि आखिर क्या मामला हुआ जो ये आज बुलेट न्यूज के ऑफिस में पहुंचे हैं। क्या मामला है कि आखिरकार आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा? राज भाई नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद बुलेट न्यूज़ टीवी को। मामला हमारा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, नागा बिहार रोड, जो कि चर्म रोग स्पेशलिस्ट हैं। इनका एक फर्म है विनीत मेडिकल हॉल। इनको हम सप्लाई 2021 से दवा दे रहे हैं। 2021 से 2023 मई तक दवा हम सप्लाई किए और लगभग 1,62,00,000 कुछ रुपए का सप्लाई हमने किया इनको। दवा का सप्लाई? हाँ, दवा सप्लाई किया हमने। उसके एवज में इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जी पेमेंट हमको 74 लाख कुछ हजार रुपया इन्होंने हमको दिया। ठीक है, हमको कुछ पैसे का ज़रूरत था। ठीक है, जीएसटी हमारा कैंसिल हो रहा था। हम बोले इनको कि आप सर हमको कुछ मत दीजिए, हमको कम से कम 10 लाख दीजिए ताकि हम जीएसटी पेड कर सकें। ये बोले कि फर्म के अकाउंट में पैसा नहीं, आरटीजीएस और नेट बैंकिंग नहीं हो पा रहा है। इन्होंने पर्सनल अकाउंट से मेरे को 10 लाख रुपया दिया और यही हुआ कि वो 10 लाख रुपया जब हम तुम्हारे फर्म में डालेंगे तो 10 लाख रुपया मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर। कौन बोला ये बात? ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह बोले। ठीक है, हम बोले कि ठीक है, हमको अभी जीएसटी का काम हो जाएगा, आप पेमेंट कीजिएगा तो ये पैसा हम रिटर्न आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट का है आपका चेक, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पैसा हमको मिल गया, जीएसटी भी हम भर दिए। ये मामला आ गया 2023 का। 2023 में हम इनसे कहे कि सर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है और हमको पैसा का सख्त ज़रूरत है। हम लोग बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे आदमी हैं, बैंक से सीसी वगैरह करवा करके हम लोग काम चलाते हैं। ये बोले कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ। कौन बोला ये बात? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह बोले कि जयपुर में मकान ले रहे हैं, क्लिनिक ले रहे हैं, थोड़ा सा वो ले लेते हैं तो फिर हम पेमेंट कर देंगे। बोले कि ठीक है। कुछ दिन रुके, इनको मई में हम फिर से बोले सर पैसा का ज़रूरत है। ये बोले कि घर के बगल में मृत्युंजय ज़मीन बिक रहा है, पता नहीं कैसा न कैसा आदमी आकर के बस जाएगा, वो ज़मीन ले लेते हैं तो फिर हम उनको पैसा दे देते हैं। उन्होंने मेरे सामने चेक काटा और अगले पार्टी को जिसका जमीन था उसको? हाँ, खरीदे जमीन खरीदे, एडवांस किए उसको। उसके बाद हम पैसा इनसे मांगे तो ये लोग गाली गलौज पे उतारू हो गए। डॉक्टर साहब गाली गलौज? डॉक्टर साहब गोली मारने का धमकी, बहुत हमको टॉर्चर किया गया, बहुत मतलब हम इसके लिए हम हॉस्पिटलाइज रहे। आपको उसका रिपोर्ट भी मेरे पास है। हम हॉस्पिटलाइज रहे इस चीज़ के चलते कि औरंगाबाद में हम इतने दिन से इतना फेयर काम कर रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर उंगली कोई नहीं उठाया। फिर आप कहाँ गए? सबसे बड़ा सवाल, जब इस तरीके से नाइंसाफी हो, कहाँ गए? सबसे पहले तो हम हॉस्पिटलाइज हो गए। हमारे फैमिली लोग, हमारे कुछ स्टाफ लोग थे जो हमारे भाई लोग थे, हमारे स्टाफ कोई नहीं थे।
हमारे स्टाफ हमारे परिवार हैं। वो लोग हमको हॉस्पिटल लेकर के गए नारायणा, वहाँ हम 1 सप्ताह तक रहे एडमिट। उसके बाद वहाँ से हम औरंगाबाद आते हैं, फिर वाइफ जाती है मेरी उनके यहाँ तगादा करने के लिए, उसको भी ये लोग धमका करके और अपने यहाँ से भगा देते हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी हम और वाइफ दोनों टाउन थाना गए। थाना में आप गए? हाँ, वहाँ पे हुआ कि इन लोग के प्रभाव से वहाँ से भी हम लोग को लौटना पड़ा। थाना में भी नहीं सुना गया? कुछ नहीं सुना गया। ठीक है। उसके बाद हमने एसपी साहब को रिटर्न में बाई पोस्ट लेटर लगाया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के सिविल कोर्ट को, यहाँ के सीजीएम को, जिन्होंने मेरा संज्ञान जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया और 1 साल तक छानबीन किया। उन्होंने 1 साल तक छानबीन करने के बाद इन्होंने संज्ञान लिया और इनको नोटिस गया तो इन्होंने एंटीसिपेटरी फाइल किया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट जज भी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा। डिस्ट्रिक्ट जज भी को भी ऐसा लगा होगा कि मामला कुछ गंभीर है, इसलिए ये आदमी 15 दिन में जो है 3 से 4 बार डेट ले लेता है। भाई वो कोर्ट चला रहे हैं तो उनको आइडिया है ना। 3 से 4 दिन में इन्होंने डेट लिया। जज साहब फिर भी सुनवाई नहीं की, इन्होंने इनको लोक अदालत भेज दिया कि भाई अगले पार्टी को भी आप बुलाइए। इन लोगों ने नोटिस दबा दिया, ना हमको कोई सूचना मिला, ना हमारे वकील साहब को कोई सूचना मिला। हमको जब सूचना मिला, हमको अपने आप से पता चला, कुछ लोग बोले कि भाई आपके पैसा जो लिए हैं वो पार्टी आज कोर्ट में दिखे हैं हमको। हम गए वहाँ पता किए तो हमको पता चला कि 10 जुलाई को या जो भी है 10 जुलाई है या 10 जून माने जून है, ऐसे ही कुछ है। तो हम वहाँ डेट था तो हम वहाँ हाजिर हो गए तो वहाँ इन लोग का बेल फाइल था। जज साहब भी हमारे वकील साहब से पूछे, भाई आप लोग को नोटिस मिला तो आप लोग लोक अदालत काहे नहीं गए? नोटिस इन लोग छपवा भी दिए और उसके बाद इन लोग बोले क्या कि अगला को नोटिस मिलने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और सच्चाई यह है कि नोटिस हम लोग को मिला नहीं, ना हमको मिला ना हमारे वकील साहब को मिला। हम लोग गए, हम वकील साहब भी बोले कि सर हम लोग को नोटिस नहीं मिला है, इसका हम आपको एफिडेविट कर करके दे देते हैं, और नहीं तो अगर मिला है आपको नोटिस, अगर नोटिस हमको मिला है तो आप उसका रिसीविंग दिखा दीजिए। तो नोटिस हम लोग को मिला नहीं था तो रिसीविंग भी नहीं है इन लोग के पास। उसके बाद जज साहब 2 दिन हम लोग का कोर्ट में जांच किए। उसमें हुआ कि भाई आप इतना माल दिए हैं, आप उसका जीएसटी पेपर हमको दीजिए। हम पूरा का पूरा जीएसटी, 10 को डेट था, फिर 11 को डेट मिला, 11 के डेट में जीएसटी का हार्ड कॉपी, बैंक का स्टेटमेंट, सारा स्टेटमेंट के साथ हमने जज साहब के हाथ में दे दिया। वहाँ इन लोगों ने ये 10 लाख रुपया जो राज भाई आपको बताए हम कि ये 10 लाख रुपया पेमेंट किए, ये 10 लाख रुपया को राज भाई जानते हैं आप इन्होंने क्या किया? डॉक्टर साहब ने ये हमारे ऊपर लोन दिखा दिए, 10 लाख लोन दिए। हाँ, ये 10,000 रुपया कि हम इसको 10,000 रुपया लोन दिए, वो हाँ 10 लाख घर बनाने के नाम पे। जज साहब ये बात रखे, 10 लाख रुपया में 3 लाख रुपया इनको हम वापस किए थे। ये बोले थे उस टाइम कि पैसा डालो, हम डाल रहे हैं तुम्हारे अकाउंट में। डॉक्टर साहब बोले कि तुम्हारे अकाउंट में डलवा रहे हैं, तुम वो 10 लाख रुपया जो है सो डलवा दो मेरे अकाउंट में। हम 3 लाख रुपया डलवाए, उस 3 लाख के एवज में हमको 1 रुपया नहीं आया।
तो अब तो यहाँ पे आपको डाउट होगा ना कि भाई 7 लाख रुपया भी अगर हम किसी से कर्ज लेकर के डालते हैं, वो 7 लाख रुपया भी गया। हमारा आप देखिएगा स्टेटमेंट जो कोर्ट का दिया, कोर्ट के पास मेरा सारा का सारा पेपर दिया हुआ है। हमारा जो है, हमारा 87 लाख रुपया, 87,55,913 रुपया निकल रहा था। आप देखिएगा कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें 7 लाख रुपया माइनस कर करके 80,55,913 रुपया दिखाया गया है। और 80,55,000 रुपया आज भी आपको दिखाई देगा वहाँ जजमेंट में कि हाँ इसका बकाया है। तो यहाँ से क्या बेल मिल गया डॉक्टर साहब को? यहाँ से बेल रिजेक्ट हो गया। कानून पे हमको भरोसा था। इन लोगों ने बहुत, हमारे वकील साहब को भी यहाँ कोर्ट के लोग से धमकी दिलवाया गया कि उसको, वो अच्छे आदमी को गलत केस में फंसा रहा है। हमारे वकील साहब भी अगले को जवाब दिए कि अगर आप अगला को जानते हैं, आप मृत्युंजय से मिले हैं कभी? वो बोला कि ना, हम तो देखबे नहीं किए हैं। तो हमारे वकील साहब पूछे कि जब आप मिले नहीं तो आप मृत्युंजय को गलत कैसे? ये बताइए मृत्युंजय जी, सवाल तो लोग करेंगे कि 80 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, आप किसी को उधार कैसे दे रहे थे? इससे पहले भी और आप अगर धंधा करते हैं, बहुत सारे लोगों को करते होंगे आप, तो क्या सबको इतना ही देते थे आप, या डॉक्टर साहब से कुछ ज़्यादा प्रेम था? आपको क्यों 80 लाख दे दिए इतना ज़्यादा? नहीं, जैसे डॉक्टर साहब से प्रेम तो था, ठीक है। और क्या सबूत है कोई आपके पास? पहले भी हम इनको दवा दिए थे, ठीक है। पहले दवा दिए थे तो हमारा पेमेंट हमको रिसीव हुआ। बजाते उनके पास रिसीविंग होगा, बैंक का स्टेटमेंट है। लेकिन ये 2021 से 2023 हमको पेमेंट पीछे बना विश्वास, और उसी विश्वास में हो गया विश्वासघात। पैसा मतलब नहीं मिला? पैसा नहीं मिला हमको, गाली गलौज मिला, मारपीट मिला, धमकी मिला हमको। तो ये डॉक्टर साहब रोड पे ले आए। एजेंसी आपकी काम कर रही है? बंद। हमारा दवा दुकान जो है वो 2023 से ही बंद है। इन्होंने मार्केट में इतना र्यूमर उड़ाया कि ये लड़का मेरा पैसा लेकर के भाग गया है। हम तो औरंगाबाद में हैं भाई, आप मिलिए ना, क्लब रोड में मेरा घर है, आप मेरा गांव जानते हैं। औरंगाबाद में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? नहीं देंगे? नहीं देंगे। तुमको जो पैसा हम देंगे, तुमको हम नाक रगड़वाएंगे, तुमको हम कहीं के लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम गोली मार देंगे, हम वो पैसा से केस लग जाएंगे। हम थाना को भी पैसा खिला देंगे, जज को भी पैसा खिला देंगे। अभी आप राज भाई बिलीव नहीं कीजिएगा, पटना में भी इनको बेल नहीं मिला। पटना हाई कोर्ट भी आप पहुंच गए? पटना हाई कोर्ट वो अपना बेल के लिए फाइल किए 420, 506 और 34 या 35 ये कुछ लगा हुआ है। लेकिन वहाँ भी इनको बेल नहीं हुआ। वहाँ भी ये रिक्वेस्ट किए वारंट ना इशू होने के लिए, वारंट को स्टे करवाने के लिए, वारंट भी स्टे हो गया। ये मामला कोर्ट भी, वहाँ के भी जज साहब मामले को समझे। वो बोले कि इतना पैसा का मामला है, आप अपना देखिए, और आप एक बच्चे का आप जान ले रहे हैं, आप पैसा दीजिए और केस खत्म कीजिए, बेल के चक्कर में काहे पड़े हुए हैं। और उन्होंने मेडिएशन सेंटर भेजा, और ये मेडिएशन सेंटर उन लोग के पार्टी से भी हाँ था, डॉक्टर साहब लोग भी हाँ बोले, हम भी हाँ बोले। हमको पैसा से मतलब है, पैसा लेंगे केस खत्म, पैसा दे देंगे मामला खत्म। अब ये तो मेडिएशन सेंटर हम जाकर के 27 तारीख को हमारा डेट था, 8 बजे से हम जा कर के इंतज़ार कर रहे हैं, 11 बजे तक तो कोर्ट ही खुलता है। हम 8 बजे से बैठे रहे कि हाँ अब मेडिएशन सेंटर में कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन ना डॉक्टर साहब पहुँचे, ना डॉक्टर साहब के वकील पहुँचे, कोई भी नहीं पहुँचे। ये फाइल कर दिए मेडिएशन सेंटर के बाद कि अब हम क्वेसिंग में जा रहे हैं।
ऑलरेडी इनका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है 420 साबित हो चुका, पैसा अभी भी इनके पास बकाया वो साबित हो गया। वहाँ भी इनके वकील साहब बोले कि सर ये मामला लेन देन का है, तो भाई लेन देन का है तो दे करके ख़त्म कीजिए ना। तो वहाँ भी मेडिएशन सेंटर गए। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए और हमको भविष्य में फ्यूचर में कभी किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। डर है आपको धमकी उमकी मिला? हमको बहुत डर है, हमको डर है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को डर है। ये मार्केट में इस तरह का गलत र्यूमर उड़ा रहे हैं राज भाई कि हम आपको कैमरा के सामने बता नहीं सकते हैं। ये पैसे के दम पे, अपने पावर के दम पे बहुत कुछ कर रहे हैं। कितने लोगों पर FIR आपने कराया? हमने चार लोग पे किया है। कौन लोग हैं? इसमें विनीत मेडिकल हॉल के प्रोपराइटर विनीत कुमार सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, चंदन कुमार सिंह और अनुज कुमार सिंह। इन लोगों ने गोली मारने का बहुत जघन्य अपराध किया है इन लोगों ने, और अब हम रोड पे आ चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो आत्महत्या कीजिए, इसके अलावा कोई मेरे पास न्यायालय पर विकल्प नहीं। भरोसा है? न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय के भरोसे ही हम अभी तक हैं। हमने अपना पत्र के माध्यम से हमने सिविल सर्जन को भी सूचित किया है, औरंगाबाद DM साहब को भी सूचित किया है, आपको माननीय मुख्यमंत्री को सूचित किया है हमने माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। और हमको ये पूरा विश्वास है कि ये मामला जो है सिविल सर्जन नहीं सुनेंगे, DM साहब नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री तो सुनेंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं सुनेंगे तो कम से कम प्रधानमंत्री तो सुनेंगे। हम बहुत स्ट्रगल कर करके इतना किए थे। प्रधानमंत्री जो हैं वो बोलते हैं आप समय पे टैक्स जमा कीजिए। हमने टैक्स जमा किया, इनकम टैक्स जमा किया, GST जमा किया, यहाँ तक कि हमारे पास महिंद्रा का XUV 500 है। हमने फाइनेंस करवाया था, फाइनेंस के बाद हमने उसको रीफाइनेंस करवाया सिर्फ GST पेड करने के लिए कि हमारा पैसा फंसा हुआ, पैसा फंसेगा तो हम अपना लोन चुकता कर देंगे। हमारा CC डिफॉल्टर हो गया है, हमारा कोई बिजनेस, ये लोग हमारा स्कूल चलता था, स्कूल हम सरघाटी में खोले हुए थे, ये लोग रास्ते में भी हमारे साथ अड़चन पैदा कर दिए। हम स्कूल जाना छोड़ दिए, हमारा स्कूल आज के डेट में बंद हो गया। तो ये हमारे साथ में मृत्युंजय कुमार मिश्रा जी हैं। साफ तौर पे इन्होंने जो है सिविल कोर्ट अब हाई कोर्ट में मामला ये चला गया है और इन्होंने आरोप लगाया है डॉक्टर विनीत कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह और 4 लोगों को इन्होंने उसमें FIR में नाम दर्ज कराया है। मामला क्या था स्पष्ट हो गया, किस तरीके से तमाम कागज़ लेकर के ये पहुंचे हैं, किस तरीके से कब कब इन्होंने लेन देन किया, 2021 में कितना इन्होंने दिया और कितना इनको मिला, इस तरीके से इनके पास पूरा डाटा है और ये डाटा लेकर के हम लोगों के बीच में पहुँचे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाकई में ये मामला क्या है और इस पर जो आरोप इन्होंने डॉक्टर साहब पर लगाया है, इस पर डॉक्टर साहब का क्या कुछ कहना है। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बुलेट न्यूज़ के द्वारा एक खबर जो आपको दिखाया गया, इसमें साफ तौर पे जिस तरीके से औरंगाबाद के एक चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह को लेकर के जो आरोप उन पर लगाए गए पैसे को लेकर के, ये जो व्यक्ति मृत्युंजय मिश्रा हैं उनकी पत्नी ने उन पर केस किए थे कि किसी तरीके से जो पैसे की लेन देन है उसमें डॉक्टर साहब ने हेरा फेरी किया है। इस पूरे मामले पर हमने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह का बयान जानने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हालांकि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया में कुछ भी कहने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट से ही समझेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत कुछ बताई, अपना पक्ष उन्होंने बताया किस तरीके से। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा आरोप है, ये मामला है, ये कहीं ना कहीं
कैश लेन देन का है, रिकॉर्ड का है और इसी को लेकर के इशू बनाया गया है। हालांकि ये आधिकारिक बयान नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं कह रहे हैं। मीडिया में ऑन कैमरा बोलने से डॉक्टर साहब ने इनकार किया और मामला क्या है आप स्पष्ट तौर पर देख रहे होंगे किसकी गलती है। हालांकि इसको लेकर के जब हमने आईएमए के अध्यक्ष आरएस गुप्ता से इस पूरे मामले पर बातचीत किया तो उन्होंने इस पर इनकार किया, बोला कि इस पूरे मामले में उनको संज्ञान नहीं है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, और बोले कि इस पर हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लगातार अपडेट देखते रहिए बुलेट न्यूज़। उन पर पैसे के लेन देन को लेकर के आरोप लगे हैं और ये मामला कोर्ट में भी गया है और 80 लाख रुपए से अधिक का मामला है। यहाँ पर जो है लोअर कोर्ट में बेल जो है रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट गया। ऐसे में आईएमए खास करके अपने ही डॉक्टर के लिए क्या कहेगा उनको। हाँ, मेरी संज्ञान में क्या मामला नहीं है, मैं नहीं जानता इस पर कुछ भी।